Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today I will explain lesson first behind the fun they had. So it means कि जब उनको कितने मज़े थे, ये पुराने टाइम की बात की गई है कि उनको कितने मज़े थे। तो ये पुराने की और ओल्ड और फ्यूचर की जो है, ठीक है, एंशिएंट टाइम और फ्यूचर की, यानी कि दोनों टाइम की ये स्टोरी यहाँ पे डिस्कस की गई है, बताई गई है कि ओल्ड टाइम में क्या था और अभी क्या है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है आपने बहुत ही केयरफुली सुननी है, ठीक है, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन है और आपको जो है बीच में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ साथ में ही मैं बताती जाऊंगी, तो बड़े ही ध्यान से इसको सुनना है आपने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शेल read is set in the future when books and schools as we know now them will perhaps not exist। तो क्या बताया गया है कि ये स्टोरी जो है फ्यूचर में सेट की गई है, जब क्या नहीं होगी, जब बुक्स नहीं होंगी और स्कूल नहीं होंगे जो अभी एग्जिस्ट करते हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे तब स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, तो नीचे जो डायग्राम दी गई है उससे में आपको जो है कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम दी गई है। तो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर जो ये बताया गया है, तो इसमें लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग है, वर्चुअल क्लासरूम है, रोबोटिक टीचर है और जो टेक्स्ट है, जो भी बुक्स है वो क्या है, मूविंग ई टेक्स्ट लिखा गया है, वो कंप्यूटर पे ही बच्चे जो है बुक्स रीड करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या बताया गया है, इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू like best about your schools and three things about your schools that you would like to change, write them down। तो यहाँ पे आपको ये काम दिया गया है कि क्लास में आपने पेयर्स बना के थ्री थिंग्स ऐसे डिस्कस करनी है जो अपने स्कूल के बारे में जो आपको पसंद नहीं हो, और थ्री थिंग्स जो है ऐसी बतानी है जो आपको पसंद हो, ठीक है। यानी कि तो पसंद नहीं हो मतलब उनमें आप चेंज करना चाहते हो, ऐसी कोई तीन बातें जो जिनमें आपको चेंज चाहिए और ऐसी तीन बातें जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। ऐसी तीन बातें जो है आपने लिख के जो है डायरी में लिखनी है, डिस्कस करके डायरी में लिखनी है। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन स्क्रीन ऑन टेलीविजन स्क्रीन, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी वर्ड्स जो है टेलीविजन स्क्रीन पर रीड किए गए हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल ऑन कंप्यूटर, क्या आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हो जब सारी की सारी बुक्स कहाँ होंगी, कंप्यूटर पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और जब वो है कोई भी बुक जो है पेपर पे प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको ये वो बुक्स अच्छी लगेंगी। बेटा आगे जो है हमारा लेसन का फर्स्ट कैरेक्टर जो है इंट्रोड्यूस होता है, तो इसमें क्या बताया गया है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी जो है अपनी डायरी में उस रात लिख रही थी, क्या लिख रही थी, ऑन पेज हेडेड 17 मई 2157, और पेज पे डेट डाली हुई थी 17 मई 2157 की, और उसने क्या लिखा था, टॉम टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर, तो ये मार्जी अपने ग्रैंड फादर के बारे में बता रही है कि मार्जी ने के ग्रैंड फादर ने उसको बताया था कि एक बार उसके ग्रैंड फादर ने अपने ग्रैंड फादर के बारे में बातें बताई थी, और क्या बातें बताई थी, told him that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक बार ऐसा भी टाइम था पुराना ओल्ड टाइम जब सारी की सारी जो स्टोरीज थी वो पेपर पे प्रिंट की जाती है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पेज को चेंज कर रहे थे तो पेज कैसे थे, येलो कलर के हो चुके थे, और क्रिंकली मीन्स कि मुड़ चुके थे। एंड it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way uh, they were supposed to on a screen, you know। तो बोलते हैं कि उनके लिए ये एक बहुत ही फनी थिंग थी कि जैसे वो स्क्रीन पे वर्ड्स रीड करते थे, वो मूविंग वर्ड्स होते थे, और ये वर्ड्स जो वो रीड कर रहे हैं वो स्टिल है, एक ही जगह पे स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, और ये एक फ़नी थिंग थी उनके लिए। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, तो जैसे ही उन्होंने पीछे का पेज दोबारा फिर से देखा टर्न करके, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो बताया गया कि
उसमें सेम वैसे ही वर्ड्स उसको मिले, यानी कि पीछे बुक पे जैसे अभी आप पेज टर्न करेंगे तो आपको वही वर्ड्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई और वर्ड्स वहाँ पे मिल जाए। तो वैसे ही उन्होंने भी पेज टर्न किया तो उनको वही वर्ड्स मिले जो उन्होंने पहले रीड किए थे। तो आगे क्या बोलता है, जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। तो बोलता है, ये बात होती है, वो कन्वर्सेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और बोलते हैं, यानी कि जी बोलती है कि ये क्या वेस्टेज है, टाइम की वेस्टेज है। व्हेन यू आर थ्रो, जब आप एक थ्रो विद मीन्स कि आपने बुक एक बार कंप्लीट कर दी तो आपको क्या करना चाहिए, इसको थ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड प्लेंटी मोर। तो बोलता है कि, तो फिर टॉमी क्या बोलता है कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन है, मे भी उसके ऊपर जो उसमें जो है मिलियंस बुक्स होंगी और इससे बेटर होंगी, मच बेटर होंगी। तो लेकिन क्या है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, फिर भी मैं इसको फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइंड। तो मर्जी भी क्या बोलती है कि हाँ मैं भी ऐसे ही करूँगी, मैं भी ऐसे ही करूँगी, मेरे साथ भी कुछ ऐसी थिंकिंग है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। तो वो क्या थी, 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी ज़्यादा बुक्स नहीं रीड की थी जितनी टॉमी ने रीड की थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने उसको पूछा कि आपने ये कहाँ से, आपको कहाँ से मिली बुक। तो इन माई हाउस ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो उसने विदाउट जो है उसने ऊपर सिर नहीं उठाया और उसको पॉइंट आउट करता है कि इसमें क्या है, वो बुक्स उसको एटिक में मिली, यानी कि एक घर के एक तरह का स्टोर रूम जो बनाया हुआ था वहाँ पे उसको मिली, उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देता है, बताता है उसको, और बिजी रहता है वो अपने रीडिंग करने में। व्हाट्स इट अबाउट, तो ये बुक्स किसके बारे में है, स्कूल। तो वो बताता है उसको कि ये स्कूल के बारे में है। अब बेटा ये जो हमने रीड किया है इसमें जो मेन चीज़ है वो है क्या चीज़ उनकी, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, उसकी सिंपल से उसकी एज के बारे में पूछा जाता है कि गर्ल की एज कितनी है और बॉय की एज कितनी है। तो आपने याद रखना है कि मार्जी जो है 11 ईयर की है और टॉमी क्या है 13 ईयर का है। तो आगे उनके बाद जो है, जैसे ही वो बच्चा जो है उसको बताता है कि स्कूल के बारे में है बुक, तो लड़की का क्या एक्शन होता है, वो कैसे सोचती है उसके बारे में। मर्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स एक तरह से उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है, एंग्री हो जाती है वो कि स्कूल के बारे में है। व्हाट्स दे आर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने में ऐसा क्या है कि जो स्कूल के बारे में लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, बोलती है कि मुझे तो स्कूल से बहुत हेट है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी जो है ऑलवेज जो है स्कूल से हेट करती है, उसको स्कूल पसंद ही नहीं था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो बोलती है लेकिन अभी जो है उससे भी कहीं ज़्यादा हेट करती, जितनी पहले करती उससे भी कहीं ज़्यादा हेट करती है वो इस टाइम स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि क्यों उसको स्कूल बुरे लगते हैं, ये जो स्कूल उसका इतना हेट क्यों करती है, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि क्यों इतना हेट करती है स्कूल से वो। तो उसमें क्या बताया गया है कि मैकेनिकल टीचर यानी कि उनका जो रोबोटिक टीचर था वो क्या कर रहा था, उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी के, और वो उसका जो काम था, वो रिस्पॉन्स था, वो गंदे से गंदा ही, एक टेस्ट गंदा हो गया, दूसरा टेस्ट उससे भी वर्स गंदा, ज़्यादा गंदा टेस्ट वो करे जा रही थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, दुखी होकर उसकी माँ ने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। अब बेटा काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो पर्सन, अगर आपके रोबोटिक टीचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है, सॉल्व करता है। यानी कि उसका कोई स्क्रू, उसकी वायर वगैरह कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको वो ठीक करता है आगे। यानी कि रोबोटिक टीचर का मैकेनिक जो उसको ठीक करने वाला होता है उसको काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो उसमें क्या बताया गया है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with red face and whole box of tools
विद डायल्स एंड वायर्स। तो क्या बताया गया, राउंड डिटरमिनेंट्स की गोलमोल सा पर्सन था, वो रेड कलर का उसका फेस था, और उसके पास जो बॉक्स था वो डायल्स और वायर्स, तारें वगैरह पूरी की पूरी भरी हुई थी उस टूल बॉक्स में, टूल्स भरे हुए थे पूरे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। तो वो क्या करता है, मार्जी की तरफ देख के स्माइल देता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद क्या करता है, टुक द टीचर अपार्ट मीन्स कि क्या करता है, उसको ओपन कर देता है टीचर को, ठीक है, इनके उसको ओपन कर देता है, उसके स्क्रू वगैरह निकाल के उसको ओपन कर देता है, मतलब उसकी चेकिंग करने के लिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना तो नहीं है। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई चीज़ कोई ख़राब हो जाती है, हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं उसको, तो क्या करता है मैकेनिक भी सारी चीज़ जो है, जो भी गैजेट लेके जाएंगे उसको ओपन करके पहले देखेगा। तो वैसे ही उसने भी उसको ओपन किया, जो उसका मैकेनिकल टीचर था। मार्जी हैड होप्ड इट वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्जी ने क्या सोचा कि हाँ, उसने उसको ओपन तो कर दिया लेकिन वो उसको दोबारा जोड़ नहीं पाएगा, ये उसकी ये होप थी कि जोड़ने में उसको बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उस टीचर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको पता था कि इसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, तो उसने क्या किया, 1 घंटे या इससे मतलब जस्ट 1 घंटे में उसने उसको ठीक कर दिया, इतने ही टाइम में उसको ठीक कर दिया। देयर इट वॉज अगेन, तो मतलब जैसे था वैसा ही हो गया। अब कैसा था वो, यहाँ पे उसकी जो ये किसकी अपीयरेंस बताई गई है, पहले काउंटी इंस्पेक्टर की अपीयरेंस बताई थी, जो रेड फेस राउंड लिटिल मैन बोला गया था वो काउंटी इंस्पेक्टर है, और ये जो है ये उसके टीचर की यानी कि मैकेनिकल टीचर की अपीयरेंस बताई गई है यहाँ पे। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यानी कि वो बड़ा था, ब्लैक कलर का था, और अगली देखने में भी सुंदर नहीं था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो उसकी जो है एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी जहाँ पे सारे के सारे लेसन जो है वो दिखाई देते थे और क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, और ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, तो अब बताया गया है वो पार्ट जो मार्जी को पसंद नहीं था। कौन सा पार्ट था वो ऐसा जो मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, अब उसके बारे में यहाँ पे क्लियर किया गया है। द मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो बोलता है कि सबसे ज़्यादा वो वाला स्लॉट यानी कि वो वाला टाइम उसको पसंद नहीं था, ठीक है। जब उसको जो है वो होमवर्क देता था और उसको टेस्ट पेपर देता था तो वो उसको पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट एंड इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old and mechanical teacher calculated the marks in no time। तो क्या बताया जाता है, she always had to write them out in a punch code, यानी कि उसके जो आंसर थे उसको पंच कोड में देने पड़ते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आपने इसको ध्यान रखना, सुनना है इस बात को कि कैसे जो है वो अपना होमवर्क जो है कंप्लीट करती थी। पंच कोड में वो होम कोड में वो यानी कि उसने कोडिंग सीखी हुई थी, जब कब कितने साल की थी वो, 6 years की थी तब उसने कोडिंग सीखी हुई थी, और पंच कोड में ही वो आंसर देती थी उनको, ठीक है। और जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या करता था कि विदाउट वेस्टिंग टाइम वो फटाफट से मार्क्स जो है कैलकुलेट कर लेता था, ठीक है। तो आगे क्या है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो इंस्पेक्टर क्या करता है, काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल देता है जब उसका काम खत्म हो जाता है, और मार्जी के हेड को प्यार से पैट करता है, थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और उसकी मदर को बोलता है, इट्स नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जॉन्स की, मिसिस जॉन्स ये इस छोटी सी लड़की का मिस्टेक नहीं है, ये गलती तो इसमें आ गई थी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज स्केयर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी कि मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो बहुत फास्ट जो है मूव कर रहा था इसमें। दोज थिंग हैपन समटाइम, कि ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। तो बोलता है कि मैंने इसको अब 10 year के ऊपर जो है लेवल, 10 year के ईयर ओल्ड के बच्चे के लेवल के ऊपर जो है उसको सेट कर दिया है। इवन मार्जी कितने साल की थी, मार्जी जो है 11 year की थी, लेकिन उसने ज्योग्राफी का सेक्टर क्योंकि उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही थी उसका 10 year पे उसको सेट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो क्या बताया गया है कि ओवरऑल जो पैटर्न था वो लड़की का जो
प्रोग्रेस थी वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, वो उसको बताता है। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, और दोबारा फिर से वो मार्जी के हेड को पैट करता है, प्यार से थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, तो वो उसको क्या करती है, उसको ये होप थी कि वो क्या करेगा, वो आए काउंटी इंस्पेक्टर आएगा और वो क्या करेगा, टीचर को अपने साथ लेके जाएगा वो, ठीक है। अब उसको जो है यहाँ पे एक याद आती है, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो एक बार क्या हुआ था कि वो टॉमी के टीचर को भी लेके गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था। तो उसको पूरा 1 मंथ लगा था टीचर को ठीक होने को, यानी कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था टॉमी का, उसको पूरा 1 मंथ लगा था ठीक होने को। तो उसने सोचा था कि शायद मेरे मैकेनिकल टीचर को भी ले जाएंगे, उसको तो मज़े हो जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो वहीं ठीक करके उसको चला गया। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी को बोलती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल्स। तो इसलिए मतलब ये सारी बातें उसको याद आती है कि वो स्कूल से हेट क्यों करती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। होमवर्क वो कैसे करती है वो आपने याद रखना है, वो क्वेश्चन जो है रिलेटेड है आता है आपको, ठीक है, उसकी एज आपने याद रखनी है। अब उसकी हेट के बाद वो फिर से, क्योंकि अभी वो उस टाइम पे आ जाती है, वो सोचने के बाद फिर से अपनी फ्लैशबैक से वापस आ जाती है और वो टॉमी से क्वेश्चन करती है कि भाई स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा, स्कूल में ऐसा क्या है लिखने लाइक कि स्कूल के बारे में कोई लिखेगा। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, तो टॉमी उसकी तरफ दिखता है। वेरी सुपीरियर आइज मीन्स नॉलेजेबल आइज, मीन्स कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज जैसे शो करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार वो शो करता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बोलता है कि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago, बोलता है कि ये तो पुराने टाइम के स्कूल थे और ये अभी की बात नहीं है, ये सालों 100 years ago पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है। he added loftily pronouncing the words carefully centuries ago, तो उसने बहुत ही अपने जो है और ज़्यादा नॉलेज शो करते हुए ये वर्ड वहाँ पे बोले कि ये सेंचुरीज अगो की बात है, सेंचुरीज पहले की बात है, ठीक है। मार्सी was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. तो वो बोलती है, बहुत थोड़ी सी हर्ट हो जाती है जब वो उसको इस तरीके से बात करता है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे स्कूल होंगे उस टाइम पे, इतने साल पहले की किस तरीके के स्कूल होंगे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर और फॉर अ वाइल, तो वो क्या करती, चुपके से उसके पीछे से वो क्या करती, थोड़ा सा रीड करती है बुक को। देन शी सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, तो बोलती है कि हाँ उनका एक टीचर भी होता था, ठीक है। और क्या करती है, वो सोचती है उन स्कूल्स के बारे में। अभी आप ये पिक देख रहे हो, पिक में क्या है, बच्चा तो रीड कर रहा है, यानी कि टॉमी रीड कर रहा है और उसके माइंड में वही चल रहा है, स्कूल के जो ओल्ड टाइम के स्कूल के होते थे उनके बारे में चल रहा है बातें। तो क्या बोलता है, दे हैड अ टीचर इट वाज अ मैन, तो वो बताता है उसको कि हाँ बिल्कुल भाई उनका टीचर भी होता था और वो क्या होता था, एक मैन होता था। तो आगे क्या होता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वाज अ मैन, हाँ बिल्कुल उनका एक टीचर होता था लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था, ये एक आदमी था। अब वो रेगुलर, अब इस टाइम में देखा जाए तो रेगुलर टीचर कौन है, जो आपको पढ़ा रहा है वही आपका रेगुलर टीचर है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो मैकेनिकल टीचर है उस टीचर को बच्चे जो है रेगुलर टीचर काउंट करेंगे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वो लड़की बोलती है कि एक मैन जो है वो टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, तो बोलता है कि वो लड़के और लड़कियों को जो है पढ़ाता था, सारी चीज़ों के बारे में बताता था और साथ में उनको होमवर्क भी देता था और क्वेश्चन भी पुट करता था उनसे। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, तो लड़की क्या बोलती है, यानी कि मार्जी क्या बोलती है कि एक आदमी इतना भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, तो बोलता है क्यों नहीं हो सकता, वो बिल्कुल था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बोलता है कि मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं, ठीक है।
ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो बोलता है कि हाँ मुझे पूरा, आई बेचा मीन्स कि आई एम श्योर, बेट लगाता है वो, कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो, उनको उतनी ही नॉलेज है जितनी मेरे टीचर को थी। टीचर को अभी नॉलेज है उतनी ही मेरे फादर को भी है। तो मतलब कि यहाँ पे फादर के साथ है कि फादर उनका मैकेनिकल नहीं है, फादर एक मैन है, और टीचर उनका क्या है, टीचर उनका रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है। टीचर रोबोट है, फादर मैन है। तो इसलिए वो फादर का अपने टीचर के साथ कंपैरिजन करता है बच्चा, कि उनका फादर और टीचर क्या है, दोनों को सेम नॉलेज है। ठीक है। सो मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्जी जो है वो, लेकिन वो सुन तो लेती है, फिर भी वो इग्नोर करती है थोड़ा सा, और वो झगड़े को और बढ़ाना नहीं चाहती। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। बोलती है कि मुझे तो एक ऐसा स्ट्रेंज मैन नहीं चाहिए जो मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। तो टॉमी क्या होता है, जोर से, स्क्रीम्ड मीन्स कि जोर से हंसता है। वैसे तो स्क्रीम चिल्लाना होता है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि जोर से हंसता है वो। ठीक है। यू डोंट नो मच मार्जी। तो बोलता है मार्जी तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। के टीचर घर में नहीं रहते आते थे पढ़ाने के लिए, घर में नहीं रहते थे वो। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे के सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग। और बच्चे जो है सभी एक ही चीज़ सीखते थे, सेम ही थिंग्स जो है पढ़ते थे। श्योर इफ़ देवर द सेम एज। और हाँ बिल्कुल, और उनकी ऐसा ही होगा अगर उनकी एज भी सेम एज के बच्चे जो है एक ही स्कूल में जाएंगे, एक ही क्लास में बैठेंगे, तो सेम ही चीज़ वो रीड करेंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेस। तो बोलती है, वो बताती है, लड़की क्या बोलती है कि मेरी माँ ने तो मुझे बताया हुआ है कि टीचर को अकॉर्डिंग टू हर लड़का और लड़की के माइंड के बारे में सोच के, अकॉर्डिंग टू देयर माइंड जो है उनको एडजस्ट करना पड़ता है उस बच्चों को समझाने के लिए। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर बच्चे को जो है डिफरेंट वे से रीड करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है ढंग से। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो बोलती है कि अगर ऐसे होता कि हर बॉय और हर गर्ल को अलग से समझना पड़ता है और उनको डिफरेंट वे से टीच करना पड़ता है, तो वो कैसे कर सकते हैं कि सेम थिंग वो कैसे कर सकती हैं सभी बच्चों के साथ। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें भाई पसंद नहीं है तो तुम उसको बुक को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। आई डिडंट लाइक इट मार्जी सेड क्विकली। तो मार्जी बोलती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। तो वो क्या करती है, वो भी जो है पढ़ना चाहती है उन फनी स्कूल्स के बारे में। ठीक है। यानी कि ओल्ड टाइम के स्कूल उसको फनी स्कूल लगते हैं। They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school। तो क्या होता है, अभी उनकी बुक जो है पढ़ के ख़त्म नहीं हुई थी, आधी भी नहीं हुई थी, तभी मार्जी की आवाज़, माँ जो है उसको आवाज़ लगाती है और माँ बोलती है कि स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप नॉट येट ममा। तो मार्जी जो है बोलती है कि ममा नहीं, अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसिस जॉन्स। तो अभी मिसिस जॉन्स फिर से बोलती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर मार्जी टू। तो बोलती है कि शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो बोलती है कि क्या मैं इस बुक को रीड कर सकती हूँ स्कूल के बाद भी आपके साथ, तो और रीड कर सकती हूँ मैं क्या। मे बी ही सेड नॉन्चलेंटली मीन्स कि थोड़ी सी शरारती भरे वे में वो बोलता है। ठीक है। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करता, अपने आप को शो कर रहा है वो बच्चा। बोलता हाँ कर सकती हो, मे बी। ठीक है, शायद कर सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग। और विस्लिंग करता हुआ, सीटी बजाता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म। और अब वो जो पुरानी ओल्ड बुक थी उसको जो है अपनी बगल में छुपा के चला जाता है वो। ठीक है, अपनी आर्म पीठ के नीचे दबा के चला जाता है। तो क्या होता है, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट
नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो ये स्कूल रूम था उसके बेडरूम के साथ ही उसका स्कूल रूम था, ये कोई अलग से नहीं था। एक रूम उसका बेडरूम था घर में ही, और दूसरा आगे वाला रूम जो है उसके साथ वाला रूम क्या था, उसका स्कूल रूम था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो मैकेनिकल टीचर क्या था, वो जो है ऑन हो चुका था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो क्या था, वो हर दिन जो है सेम टाइम पे ऑन हो जाता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को ऑन नहीं होता था वो है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर। तो उसकी माँ सोचती थी कि वो जो लड़की है वो तभी अच्छे से रीड कर पाएगी अगर जो है वो सेम टाइम जो है रोज़ जो है रेगुलर आवर में, जैसे रेगुलर आपके स्कूल लगते हैं जैसे 2 to 8 से लेकर 2 o'clock तक स्कूल लगता है कि, तो वो जो है वो एक रेगुलर आवर होता है। तो उसमें अगर बच्चे डेली वही पढ़ेंगे तो वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ऐसा ही उसकी माँ भी सोचती थी, उसको भी उसी टाइम में डेली जो है उसी टाइम में उसको पढ़ना पड़ता था मार्जी को। द स्क्रीन वॉज लिट अप। तो स्क्रीन जो है लिट अप यानी कि ऑन हो चुकी थी, ठीक है, चमक रही थी, लिट अप मीन्स चमक रही थी। एंड इट सेड, और उससे आवाज़ आती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज जो है फ्रैक्शन के ऊपर लेसन होने वाला था अर्थमेटिक का, ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर लेसन जो है वो होने वाला था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। तो बोलता है कि जो है प्रॉपर स्लॉट यानी कि इस टाइम पे जो है स्पेस में स्लॉट, यहाँ पे स्पेस की बात आ जाएगी कि वहाँ पे क्या करो, पहले अपना होमवर्क इंसर्ट करने को बोलता है, जो आपको होमवर्क ऑलरेडी दिया गया है उसको इंसर्ट करो। तो माजी डिड सो विद साई। तो अभी क्या होता है, शाई होता है एक आह भरते हुए, फिर सोचती है वो, थोड़ा करती तो है पर आह भरते हुए करती है, यानी कि खुशी से नहीं करती है वो, ठीक है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड schools had when हर ग्रैंड फादर्स फादर वॉज लिटिल बॉय। तो वो उन ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उनका जो ग्रैंड फादर का जो फादर था वो क्या था, एक छोटा सा बच्चा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो उसका माइंड जो है अभी खो गई है, वो बेचारों में सोच रही है कि हाय कितना अच्छा था कि सारे स्कूल बच्चे जो है नेबरहुड से आते होंगे, हंसते होंगे, ठीक है, वहाँ पे खेलते होंगे, स्कूल यार्ड में इकट्ठे होते होंगे, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, इकट्ठे होके क्लासरूम में बैठते हैं, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल। और जब स्कूल बंद हो जाता था तो वो स्कूल में तो क्या करते थे, वो घर में चले जाते थे वापस। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो बोलता है कि वो सेम थिंग ही सोचेंगे, ठीक है, और वो सारे के सारे बच्चे जो है एक ही चीज़ करेंगे, ठीक है, और जो अगर उनको कुछ पता नहीं चलता तो वो अपने फ्रेंड से पूछ भी सकते थे उनके बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर थे वो मैकेनिकल नहीं थे, वो पीपल थे, लोग थे, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन एंड ऑन द स्क्रीन व्हेन ही वे एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और वो बोलता है, वो अपना क्वेश्चन उसको दे रहा है कि हम फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं 1/2 एंड 1/4, ठीक है। तो ये बोल रहा है, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्जी क्या करती है, वो सोच रही है तो बच्चे जो है कितना मज़े करते होंगे ओल्ड डेज में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और इसी पर वो सोच रही है कि कितने मज़े आते होंगे, कितना इंजॉय करते होंगे, उस इंजॉयमेंट के बारे में वो सोच रही है। और यहीं से आपका टाइटल भी लिया गया है, द फन दे हैड, ओके। एंड इट वॉज रिटन बाई इशाक असीमोव। So, this was all about the lesson. I hope you understood the lesson properly. Okay. So, thank you and have a nice day.